इस वक्त हर जगह एक ही चर्चा है मीरा मांझी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उनके घर गए और वहाँ पे चाय की चुस्की लिया। इस पर तमाम लोग बोल रहे हैं कि आखिर वो मीरा मांझी कौन है। तो इसी पर हम लोग आपको बताएंगे कि मीरा मांझी कौन है और पीएम नरेंद्र मोदी कल अयोध्या क्यों गए। दरअसल पीएम मोदी कल अयोध्या गए, वहाँ पे उन्होंने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, वहाँ पे जो एयरपोर्ट जो बना है उसका उद्घाटन किया और तमाम ट्रेनों की सौगात दी और हरी झंडी दिया। इसी पर अचानक से वो पहुंच गए मीरा मांझी के घर। इसी पर काफ़ी लोग चर्चा करने लगे आखिर ये मीरा मांझी कौन है। उनके घर पीएम मोदी पहुंच के चाय पिए और उनसे ये भी जाना कि उनकी जो योजना है उन तक पहुंची है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमें वो योजना हम तक पहुंची है। फिर इसी पर अभी जब ये सब लोग पूछे कि ये मीरा मांझी आखिर है कौन, तो मीरा मांझी के बारे में हमको बताते हैं। मीरा मांझी से पूछा गया कि आपके घर पीएम मोदी आने वाले हैं, आपको पता भी था? तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता था कि हमारे घर पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उन्हें बस ये पता था कि हमारे घर कोई नेता आने वाला है। तो उनसे ये पूछा गया कि आपको कैसा लगा जब अचानक से आपके घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए। तो उन्होंने बताया कि हमें तो कतई ये नहीं पता था कि हमारे घर मानो भगवान जैसे आ गए हैं, हमें लगा नहीं था कि हमारे घर पीएम मोदी आएंगे। तो उनसे ये भी पूछा गया कि आपसे उन्होंने क्या कुछ चर्चा किया। तो उन्होंने ये बताया कि मोदी जी हमसे पूछे कि आप क्या करती हैं। तो उन्होंने बहुत सब्र शैली से ये बताया कि उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे, उन्होंने बताया, मीरा ने बताया मोदी जी को कि मैं वहाँ पे फूल बेचती हूँ। तो पीएम मोदी ने बोला अब जब मंदिर बन जाएगा तो आपका जो व्यापार है और अच्छे से चलेगा। तो काफ़ी उनसे भी चर्चा भी किया उन्होंने, मोदी जी ने उनसे। फिर चाय की भी चुस्की लिया। उन्होंने बोला कि चाय में चीनी ज़्यादा है। तो इसी पर सर से भी चर्चा करेंगे। अब सर अचानक से पहुंच जाना मीरा मांझी के घर और उस पे राजनीति भी की जा रही है कि क्यों अचानक से वहां पे पहुंच गई। लेकिन पीएम मोदी तो ये बताया जा रहा है, उनके जितने मंत्रिमंडल और सभी जगह की चर्चा है कि उनका जाना अचानक से हुआ। सर इसको किस रूप में देखा जाए, वहाँ निषाद समुदाय के बीच में बैठ के चाय पीना? देखिए, मेरी नज़र में राम राज्य क्या होता है? राम राज्य यही होता है कि एक प्रधानमंत्री या राजा किसी दलित के घर जाकर चाय पिए, उनके साथ उठे बैठे। ये राम राज्य का ही एक तरीके से स्वरूप मुझे लगता है। ये जो तस्वीरें हैं, चाहे ये पॉलिटिकली की गई हों या फिर ये ऐसी जो तस्वीरें जो मैसेज देने के लिए हैं, मुझे लगता है राम राज्य यही है। मीरा माझी की बात करें तो वो 10 करोड़वीं लाभार्थी थी उज्ज्वला योजना की। उनके घर में चूल्हा नहीं था, गैस नहीं था, उनके आस पड़ोस के लोगों के पास चूल्हा था, गैस था। तो ये को मतलब एक अचानक से ही हुआ कि 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी हुए और अयोध्या की ही रहने वाली थी। और पीएम मोदी का दौरा भी अयोध्या में ही था कल, जिस तरीके से था। तो 29 तारीख यानी कि कल 30 तारीख थी, इससे पहले एक दिन पहले ही उनका नंबर आया, उनके घर चूल्हा और सिलेंडर पहुंचा। और उसके बाद ये संयोग ही कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे, चाय पी। और चाय उनको थोड़ी सी मीठी भी लगी। उन्होंने उस बात को टोका भी, आप लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं, ऐसे पीते हैं। तमाम चीज़ें, लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। इतने बड़े आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री का उस जगह जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री वो सिर्फ उद्घाटन शिलान्यास वाले ही प्रधानमंत्री जो काफ़ी टाइम पहले होते थे, वो जन जन के नेता हैं और ज़मीनी स्तर पर वो जानते हैं कि किस तरीके से लोगों से मिलना है, उनसे घुलना है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये उनके घर की चीज़ें थी। मीरा माझी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 बेटी है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई कि वो उनके साथ दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और इससे पहले जब वो उनके घर पहुंचे तो एक चीज़ तो बिल्कुल अचानक हो गई। ये चीज़ तो फिर भी अगर पॉलिटिकली लोग कह रहे हैं कि प्लान था उनके घर जाना, उनको पता था, उनको बताया बस गया ये था। बताया गया था कोई नेता आने वाले हैं। कोई नेता आने वाला, चलो इनको कोई नेता आने वाला था, बैरिकेड लगे थे वहाँ, मान लीजिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचने वाले थे, कोई भी नेता बड़ा आने वाला था। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था जो वो जिस जिस तस्वीर पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, जिस तस्वीर पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, जिस स्वाति के साथ, बच्ची के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई, जिस अनुज की जो राम मंदिर का जो उन्होंने फोटो बनाई थी, डिज़ाइन बनाई थी, उस पर नहीं पता था ना कि उस पर वो आके फोटो ऑटोग्राफ दे देंगे। उस ऑटोग्राफ पे शायद वंदे मातरम उन्होंने लिखा वंदे था। मातरम लिखा उन्होंने। तो ये तो बिल बगैर प्लान के था। वहाँ भीड़ में से कोई उनको पुकार रहा है और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हटिए हटिए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री उनको बुलाते हैं, कहते हैं आने दीजिए, बिटिया है आने दीजिए, बिटिया है आने दीजिए। और फिर वो वंदे मातरम लिख कर जो है
अपना सिग्नेचर करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये सोचते हैं कि कोई नेता आ जाए, विधायक आ जाए, हमारी पेंटिंग पर साइन कर दे, ऑटोग्राफ दे दे, लेकिन एक प्रधानमंत्री का एक बच्चे की फोटो पर साइन करना और इस तरीके से, मतलब ये तो सपने जैसा सच होने वाली बात थी। वो लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और उनकी तस्वीर पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, फोटो पर ऑटोग्राफ दिया। अचानक से उनके घर में पहुंच जाना और उनसे ये बात करना कि आप क्या काम करती हैं, तो वो बोलती हैं कि हम तो फूल बेचते हैं। फिर बताते हैं कि अब तो आपका और व्यापार और अच्छे से चलेगा, जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद तो आपका और दुकान अच्छे से चलेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिक्र करना और हर वर्ग को लेके चलना, ये कहाँ से कैसे मतलब लेके मोदी जी आगे बढ़ते हैं? नहीं, मोदी जी बहुत ग्राउंड ग्रास रूट के, मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि वो ज़मीन से निकले हुए नेता हैं और तमाम चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ते हुए वो कैसे वो प्रचार करते थे, बीजेपी, आरएसएस, संघ, और ग्राउंड रूट पर वो जाके लोगों से मिलते थे। फिर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री रहे। और उनकी ये पहली तस्वीर नहीं है, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जब वो जाकर लोगों से ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलते हैं, तमाम बड़े नेताओं से बात करते हैं, और तमाम छोटे छोटे घरों में जाते हैं, लाभार्थियों से बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो उन लोगों से बात करते हैं जहाँ पर कोई, मतलब उस जगह का विधायक और सांसद भी उन लोगों से जाके बात नहीं करता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कहते हैं और मुझे लगता है इन तस्वीरों से साफ दिख भी रहा है। अच्छा, जब वहाँ से मोदी जी जब चले गए तो सबने जानने की कोशिश किया वो क्या कुछ बनाई हैं, क्या कुछ उन्होंने स्वागत के लिए क्या कुछ तैयार किया, तो उन्होंने बताया कि हम दाल चावल बना के रखे थे उनके लिए और चाय भी पिलाया उन्हें। चाय से रिश्ता बहुत पुराना है मोदी जी का। नहीं, बिल्कुल पुराना है चाय से रिश्ता मोदी जी का। और अ, अब जिस तरीके से कहते हैं ना कि तमाम पॉलिटिक्स होती है कि दलित के घर नेता खाना खाने जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके घर खाना खाने तो गए लेकिन खाना कहीं बाहर से आया हुआ है। लेकिन आप उन तस्वीरों में देख रहे थे किस तरीके से जो उज्ज्वला लाभार्थी गैस सिलेंडर था, उस सिलेंडर पर चाय उन्होंने बनाया, और प्रधानमंत्री, मतलब कोई तामझाम नहीं, कोई बिल्कुल सादे तरीके से, जिस कप में वो खुद चाय पीते होंगे मुझे लगता है वैसा ही कप था जैसे घर में लोग चाय पीते हैं। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल बगैर तामझाम के वहाँ पहुँचे, बिल्कुल सादे सादे तरीके से उनके घर की चाय पी। तो ये बहुत पॉलिटिकली बहुत अच्छा मैसेज है। और चूंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर, इन तस्वीरों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। कि अगर मान लीजिए कोई नेता किसी के घर पहुँचे हैं और तमाम लोग इस बारे में बात कह रहे हैं कि जो है दो तस्वीरें देख सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि दो तस्वीरें चल रहे हैं कि प्रधान जो प्रभु श्री राम थे और जो निषाद राज थे उनकी तस्वीर एक तरफ चल रही है, और एक तरफ प्रधानमंत्री जो मीरा मांझी के घर के बाहर खड़े हैं, दो कंपेरिजन में दो फोटो डाल के सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं कि एक प्रभु श्री राम के साथ निषाद राज की फ़ोटो और एक दलित के घर प्रधानमंत्री की फ़ोटो। तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वभाव है, वो जिस तरीके से सबको साथ लेके चलने की बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल थी। विभूति जी आ गए, विभूति जी भी बताएंगे। तो प्रधानमंत्री का इस तरह से पहुंचना और अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है 22 जनवरी को लेकर। और सर ये हमें थोड़ा जिक्र कराइए, इस बात पे हम लोग जोर दे रहे हैं कि छोटे वर्ग को लेकर चलना, इस तरह की कला कहाँ से आती है और अचानक से किसी के घर में पहुंच जाना, चाय पीना, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं उसके बाद उनको आयुष्मान कार्ड मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया जाता है, जिलाधिकारी पहुंचते हैं उनको आयुष्मान कार्ड देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ विकास के लिए जाने जाने वाले जननायक जननेता नहीं हैं, बल्कि वो देश के बड़े मोटिवेटर भी हैं। देश वालों को संबल कैसे देना है, उनमें उत्साह कैसे भरना है, इस तरह की बातें वो लगातार करते रहते हैं। आप मन की बात सुनो, जितनी मन की बात है उसमें नई नई बातें करते रहते हैं। तो ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो केवल विज्ञान की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, अनुसंधान की बात भी करते हैं। इसी तरह आप देखते होंगे कि कई मौक़ों पर ये बच्चों से मिलने में या जो वंचित तबका है उनसे मिलने में हमेशा वो आगे रहते हैं। 22 तारीख को उनको निमंत्रण भी दिए हैं कार्ड पे लिख के।
जी 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 22 तारीख जी को बुलाया भी गया उन्हें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा संदेश है। देश में सब एक है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, अच्छा, सारे देशवासी जी। हमारे डिजिटल के दर्शकों को एक चीज़ क्लियर करिए कि क्या ये कोई उस तरह का विषय तो नहीं है कि पॉलिटिकल इसे एजेंडा दिया जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है, कोई खास चेहरा है ये, आखिर ये आम आदमी ही तो है जिन्हें बुलाया जा रहा है, कोई ऐसा बात तो नहीं है कि ये कोई व्यक्ति विशेष हो उनको दे दिया गया है कि आप ही आइए, ऐसा तो नहीं है कि ये आम लोग ही है ना एक तरह से। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या होता है ना कि चूंकि वो एक राजनीतिक पार्टी के बड़े चेहरा हैं, राजनीति में हैं, तो हर बात को लोग इससे जोड़ के देखते हैं। लेकिन मैंने कहा था ना कि वो देश के मोटिवेटर भी हैं, वो देश के सबसे बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो इसलिए ये उनका फर्ज है, हर चीज़ को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। तो देश को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे हमें दुनिया में फिर से अपने देश का जो है वो ध्वज पताका को सबसे आगे रखना है, इसमें मोदी जी लगे हुए हैं और ये लगातार यही संदेश देते रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये जाना कि कैसे मोदी जी की जो लोकप्रियता है अभी भी वो कायम है, और इस जो ये मांझी के घर जब पहुँचे हैं, तो इसको कहीं न कहीं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव से भी जोड़ रही हैं, और इस पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है। राम मंदिर 22 तारीख को उसका मोदी जी जाएंगे, लेकिन अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों, जरा सा सोचिए ना आप कि एक छोटे वर्ग के लोग सोच भी नहीं सकते, हमारे घर विधायक या लोकसभा सांसद भी आएंगे और वहाँ पे प्रधानमंत्री का पहुँच जाना, और प्रधानमंत्री पहुँच के वहाँ पे जब चाय पीते हैं और बताते हैं कि चाय में चीनी कम है, ये छोटी छोटी चीज़ें जब जिक्र करते हैं तो कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बन जाता है। फिर मोदी जी ये भी पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, तो वो बोलती हैं कि हम फूल माला बेचते हैं, मंदिरों में जाके लोग चढ़ाते हैं। तो ये भी बताते हैं कि अब तो राम मंदिर जब बन जाएगा तो आपका व्यापार और बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छे से लोग रिलेट कर रहे हैं, वहाँ के लोग, निषाद समुदाय काफ़ी खुश है, जो आम जन है, आम नागरिक, वो भी खुश हैं। उन्होंने ये भी पूछा मोदी जी ने कि मांझी से कि क्या आपको जो मेरा जो योजना है आप तक पहुँचा है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे पास कच्चा घर है, उज्ज्वला गैस का योजना भी हमें मिला, तो सारी चीज़ें उन तक पहुँची। तो कहीं ना कहीं ये मोदी की लोकप्रियता अभी भी कायम है, और अयोध्या का भी भाग्य खुल चुका है, क्योंकि उन्होंने 6 ट्रेनें दिया, 2 वंदे भारत ट्रेनें दी है, और तमाम चीज़ें अयोध्या में बढ़ रही हैं। आप एयरपोर्ट को भी देख सकते हैं, एयरपोर्ट का भी उन्होंने एक तरह से दे ही दिया है एयरपोर्ट अयोध्या को। तो अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे 22 तारीख करीब आएगा, कई चीज़ें राम मंदिर बनने के बाद भी कई चीज़ें अयोध्या को मिलेंगी। तो इन तमाम खबरों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।